इसके 2 पॉइंट हमने अभी किए हैं, और जो तीसरा पॉइंट है वो आप देखना करके इजीली हो जाएगा, ज्यादा उसमें कुछ हार्ड है नहीं। ये चौथा पॉइंट है, ये 500 पॉइंट है, बाद में ये दूसरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देख लो, इजी है, पहले इनको करके देखना, ये हो जाएंगे आपसे, नहीं होगा तो फिर आप इनको देख के कर सकते हो। पहला पद आप यानी प्रथम पद आपको दिया हुआ है, डी आपको दिया हुआ है 1/2, तो इसका क्या करना है, दूसरा पद निकालना है, ए प्लस में डी। ए का मान कितना है, ए का मान है -1, ए यानी प्रथम पद -1 है, और प्लस डी कितना है 1/2। तो अब देखो ये -1/2 बचेगा, कितना बचेगा, -1/2। देखो कैसे है भाई, ये आधा है वो प्लस का है, ये किसका है, -1 है। तो अब -1 है, प्लस का आधा है, तो -1/2 बचेगा। इसको ऐसे नहीं है तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए देखो भाई, यहाँ देखो एलसीएम आया 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम 2 है, 2 को इससे सीधा गुणा कर लो, क्योंकि इसके नीचे कुछ संख्या नहीं है, तो इससे गुणा करेंगे तो ऊपर तो -2 आएगा, यहाँ पे 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, फिर माइनस प्लस 2 के ऊपर है वो रख दो 1, माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, तो माइनस का ज्यादा है, तो माइनस का कितना ज्यादा 1, तो माइनस का 1/2। दूसरा पद निकल के आ गया। तीसरा पद देखो, दूसरे पद में क्या ऐड करना है, दूसरे पद में आपको डी ऐड करना है। दूसरा पद है कितना, दूसरा पद आपने निकाला है -1/2, यही तो है दूसरा पद, -1/2। इसमें ऐड करना है, जोड़ना किसको है, जोड़ना है आपको डी को, डी कितना है, खाली 1/2। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये कट गया ना भाई, ये 1/2 से ये 1/2 कट गया, क्या बच गया 0, क्या बच गया 0। तो चौथा पद क्या आएगा, चौथा पद है, तीसरे पद में आपको डी ऐड करना है। तीसरा पद है कितना, तीसरा पद अभी निकाला 0, और इसमें ऐड करना है डी को, डी यानी कॉमन डिफरेंस, अंतर, सार्वंतर 1/2, 1/2 में 0 को ऐड करो तो 1/2 ही आएगा। तो ये आपके प्रथम पद आ गए, यानी एपी आ गई, प्रथम 4 पद आ गए। तो -1 आगे क्या है, -1/2, बाद में 0, बाद में 1/2, ये आपके इस प्रकार 4 पद निकल के आएंगे। अब इसका लास्ट पॉइंट 5 नंबर, वो देखो, ए का मान है -1.25 और डी का मान है -0.25। तो दूसरा पद निकालेंगे तो ए प्लस डी यानी प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ दो, दूसरा पद आ जाएगा। प्रथम पद है कितना, -1.25 में जोड़ना किसको है, जोड़ना है -0.25 को। दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, तो कोष्टक में इसको बंद कर दो। तो -1.25 प्लस माइनस कोष्टक है तो इनका मल्टीपल होगा, प्लस माइनस को गुणा करेंगे माइनस और 0.25। अब ये पॉइंट का जोड़ना है, ठीक है भाई, दोनों साइन यहाँ माइनस के, तो माइनस को तो माइनस आएगा। 1.25 में 0.25 जोड़ लो, तो एक बार देख लो भाई, यहाँ जोड़ रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। 1.25 में जो पॉइंट के जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो ये पॉइंट और 0.25 जोड़ रहे हैं, 5 5 10 0 1 2 2 4 1 5 और ये पॉइंट, ये 1.50, ठीक है। तो दूसरा पद आ गया -1.50। तीसरे पद को निकालना है, तो हम करते हैं दूसरे पद में ऐड करते हैं इसको, डी को। दूसरा पद है कितना, अभी निकाला, ये देखो -1.50 प्लस ऐड करना है किसको, डी को। डी कितना है, डी है आपका -0.25। तो यहाँ माइनस का 1.50 है ही, प्लस माइनस ये माइनस आ गया और 0.25, तो इनको ऐड करके देखना तो -1.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75। तो ये दूसरा पद निकल गया, ये तीसरा पद है, इसके इसी प्रकार चौथा पद निकालो। तो तीसरे पद में क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे। तीसरा पद है कितना, तीसरा पद है -1.75 में ऐड करो किसको, डी को। डी कितना, -0.25। अब -1.75 है, प्लस माइनस को गुणा करेंगे, माइनस से आ जाएगा और माइनस 0.25। तो इनको ऐड करो तो ये 75 में 25 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा ना सीधा, तो माइनस का 2। तो एपी बन के आ गई। कौन कौन सी एपी बनी है, एपी की प्रथम 4 पद कौन कौन से है, -1.25 और -1.50 और -1.75 और माइनस के 2। ये आपकी एक एपी निकल के आएगी। ओके, तो सॉल्व कंप्लीट। आगे 5.1 का ये चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद भी ज्ञात कीजिए। तो पहले अपने को करना क्या है कि जो सवाल दिया हुआ है उसके अंदर अपने को चेक करने की कौन कौन एपी है। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है क्या, यदि अंतर सेम है, यदि डिफरेंस सेम है तो वो आपकी एपी होगी, यदि डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी नहीं होगी। तो
यानी इनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद भी ज्ञात करो। अब देखो पद सारों जितने भी अपने पास पॉइंट हैं उनके अंदर जो जो क्वेश्चन के अंदर एपी होगी, मतलब सार्वंतर सेम होगा, उसी के आगे 3 पद निकलेंगे। यदि अंतर ही सेम नहीं होगा तो वो एपी नहीं होगी, और जिसमें जो एपी नहीं होगी तो उनके आगे वाले जो 3 पद है वो निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो, यानी ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये कौन सा है, चौथा पद है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये क्या है, A4 है। तो यानी कौन कौन एपी है, तो हम इसके बारे में देखते हैं ये एपी है या नहीं है। तो एपी देख, इसका तरीका क्या है भाई, तरीका यही, इनका अंतर चेक करो, अंतर सेम है कि नहीं है। यानी डी निकालो, A2 माइनस A1, D1 दे दो इसको यहाँ अंतर D1 मान लो, यहाँ D2 मान लो, यहाँ D3 मान लो। तो यानी D1 देखेंगे तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है, यानी दूसरा पद कितना है, 1 है, 1 में से 3 माइनस करो, क्या बचेगा, माइनस का 2। 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 ही बचेगा। आगे D2 यानी दूसरा पद जो अंतर निकालेंगे, यानी सार्वंतर निकालो, तो A3 में से A2 घटाओ, जो A3 है उसमें से A2, A3 कितना है, माइनस 1 है, इसमें से माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है A2 को, A2 कितना है, 1 है, तो ये माइनस 1 और माइनस 1 माइनस का कितना हो गया, 2 हो गया। D3 यानी अंतर निकालो इसका, तो चौथे पद में से तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करके देख लिया, अब चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस, चौथा पद है कितना, माइनस का 3 है, इसमें से माइनस करना है किसको, तीसरे वाले पद को, तीसरे वाला पद है क्या, माइनस 1 है, तो माइनस 1, तो ये कितना आएगा यहाँ पे, माइनस के 3 माइनस माइनस क्या हो गया, कोष्टक है तो मल्टीपल होगा, गुणा होगा, माइनस माइनस गुणा हो गया, प्लस ये 1, ये क्या बच गया, माइनस के 2। अंतर देखो, यानी इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटा के देखा, सब में अंतर सेम आ रहा है, -2 -2 -2। तो ये एक एपी है, यह एक क्या है, एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। जब एपी है तो इनका सार्वंतर ज्ञात करो, तो अंतर तो आपके सामने ही है वैसे, तो सार्वंतर यानी डी कितना निकल के आया, माइनस के 2, सार्वंतर -2 है। इसके आगे वाले 3 पद, अब यहां देखो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, आगे वाले 3 यानी 5वां, 6ठा, 7वां, तो 5वां पद कितना निकलेगा, 5वें पद को अभी बताया था करना, 5वें पद को कैसे निकालते हैं, तो भाई चौथे पद में क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे, चौथा पद है कितना, चौथा पद -3 है, इसमें जोड़ना किसको है, डी यानी सार्वंतर है कितना, -2, तो इनको ऐड कर दो, माइनस के 3 प्लस माइनस माइनस के 2 यानी माइनस के 5 आ गए, -3 -2 माइनस के 5, ये 5वां पद निकल के आ गया। छठा पद कैसे निकालोगे, 5वें पद में क्या ऐड करेंगे, डी ऐड करेंगे, 5वां पद है कितना, 5वां पद अभी निकाला -5, इसमें ऐड किसको करना है, डी को, और डी है कितना, सार्वंतर तो -2 है, तो -2, तो ये आ जाएगा माइनस के 5 प्लस माइनस माइनस के 2, -5 -2 माइनस के कितने हो गए, 7। 7वां पद निकाल लो, तो छठे पद में अपने को डी जोड़ना है, छठा पद है कितना, माइनस के 7 प्लस डी यानी माइनस के 2, तो ये निकल के आएगा आपका क्या, माइनस के 7 के माइनस के 7 और प्लस माइनस माइनस के 2, तो -7 और -2 माइनस के 9, माइनस के कितने निकल के आ गए, 9। तो अब आपका 5वां पद कितना है, -5 है, छठा पद कितना है, माइनस के 7 है, और 7वां पद कितना है, माइनस का 9 है, तो ये आगे वाले 3 पद आ गए। देखो ये दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरे पॉइंट में 2, 5/2, 3 और 7/2। देखो वैसे तो सवाल को देखने से ही पता लग जाएगा आपको कि ये एपी है या नहीं है। देखो यहाँ 2 है, 5/2 का मतलब होता है 2.5, ये 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है, ये 3.5 है, तो प्रत्येक में अंतर 0.5 का आ रहा है। 2 के बाद में 2.5 है, 2.5 के बाद में 3 है, 3 के बाद में कितना है, 3.5 है। इसका मतलब अंतर कितने का आ रहा है, 0.5 का आ रहा है। इसका मतलब ये होगा ये एपी होगी। लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो करके देख लेते हैं। D1 निकालेंगे, अंतर चेक करेंगे ना पहले एपी के लिए, अंतर सेम है कि नहीं। तो D1 निकालेंगे तो A2 में से क्या माइनस करेंगे, A1, और A2 है कितना 5/2, 5/2 में से माइनस किसको करना है, 2 को माइनस करना है, 2, यानी 5/2 में से किसको माइनस करना है, 2 को। आगे वाले पद में से पीछे वाला पद माइनस करते हैं। तो अब आपको पता ही होगा, यहाँ देखो माइनस का चिन्ह है, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, 2 के ऊपर क्या है 5, ये 5 आ जाएगा, माइनस इसको सीधा इससे गुणा कर लो 4, तो ये कितना आ गया 1/2। यानी अब निकालना D2, यानी सार्वंतर निकालना इन पदों के बीच में। तो A3 में से क्या माइनस करेंगे, A2,
A3 कितना है 3 है, इसमें से माइनस किसको करना है A2 को। A2 है कितना 5/2 है, तो 5/2 माइनस करो, इसको घटाओ, इसको 3, वैसे देखो 3 में से 2.5 घटाते हैं तो 1/2 ही बचता है, सीधा भी लिख सकते हो आप। जैसे देखो ये 3 है, ये 2.5 है, 3 में से 2.5 घटाओ तो क्या बच जाएगा, सीधा 1/2 लिखो, ठीक है। आगे देखो D3 निकाल रहे हो तो चौथे पद में से क्या माइनस करते हो, तीसरे वाले पद को। चौथा पद है कितना 7/2, माइनस किसको करना है 3 को। वैसे तो देखो ये 3.5 है, 3.5 में से 3 माइनस करो 1/2 बच जाएगा, लेकिन ठीक है करके देख लो। वैसे 2, तो 2 के ऊपर कितना है 7, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है तो सीधा इससे गुणा करो, 2 3 6, तो क्या बच जाएगा 1/2। कहने का मतलब क्या है, अंदर सब में सेम आ रहा है 1/2 1/2 1/2, अतः यह एक क्या है, अतः यह एक AP है। अंतर सेम है तो AP है यह, अतः ये क्या है AP है। अब इसके आगे वाले पद निकालने हैं तो 4 पद तो अपने को दिए हुए हैं, तो 5वां पद निकालो। तो 5वें पद निकालेंगे, चौथे पद में क्या जोड़ेंगे D को। चौथा पद है कितना, चौथा पद है 7/2, 7/2 में D यानी 1/2 को जोड़ेंगे, तो 7/2 का मतलब 3.5 होता है, 3.5 में आधा जोड़ेंगे तो ये 4 बन जाएगा। और वैसे आगे कर लो, वैसे तो देखो 7/2 प्लस 1/2 है तो नीचे 2, नीचे तो यहाँ पर भी 2 है, तो एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा लघुत्तम। 2 में 2 को डिवाइड करेंगे 1, 1 को 7 से मल्टीपल करेंगे 7 है, प्लस 2 में 2 को डिवाइड 1, 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे 7 1 8, 8 में 8 का 2 से डिवाइड करो क्या आएगा 4। 5वां पद कितना आ गया 4। छठा पद निकालेंगे तो छठे पद में क्या है, 5वें पद में हम किसको ऐड करते हैं D को, और 5वां पद है कितना 4 प्लस D सार्वंतर 1/2। अब 4 में 1/2 को जोड़ेंगे तो 4.5 होता है, तो ऐसे तो लिखना आता ही आपको, ये 4.5 हो गया 4.5। अब ये मिश्र भी है, इसको 4 2 8 1 9 9/2, 4.5 को 9/2 भी लिख सकते हैं। 7वां पद को निकालेंगे कैसे, तो छठे पद में आप किसको जोड़ोगे D को, और छठा पद है कितना 9/2, 9/2 में 1/2 को जोड़ना है, तो इनको जोड़ के देख लो। तो 2 के ऊपर वो 9 है ना, 2 के ऊपर सीधा 9 है तो 9 का 9, ये प्लस ये 2 के ऊपर 1 है तो 1, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10/2 यानी 5। तो ये 5वां पद, ये छठा पद, ये 7वां पद। 5वां पद कितना निकाला आपने 4, छठा पद कितना निकाला 9/2 यानी 4.5, और 7वां पद कितना निकाला 5। वैसे तो देखो यहाँ सवाल में सब कुछ दिख रहा है, आपको करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे एग्जाम में आए तो करना ही है, लेकिन यहाँ देखो 2 के बाद में 2.5, 2.5 के बाद में 3, 3 के बाद में 3.5, 3.5 के बाद में 4, बाद में 4.5, बाद में 5, तो आगे वाले पद ऐसे निकल के आ जाएंगे। ओके, आगे देखो ये इसका 3 नंबर पॉइंट है, तो D निकाल के देखेंगे पहले D1। A2 में से क्या माइनस करेंगे A1। A2 है कितना -3.2 है ना, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, A1 A2 A3 A4, लेकिन पहले लिखने की आवश्यकता नहीं है। A2 में से A1 माइनस करेंगे तो दूसरा पद तो है -3.2, माइनस किसको करना है इसको, यानी -1.2 को, तो -3.2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये क्या बच गया 1.2। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस का ज्यादा है तो माइनस। अब देखो वैसे घटा के देख लो, 3.2 में से 1.2 माइनस करना है, 2 में से 2 घटाओ देखो 0 बचेगा, और ये पॉइंट, और 3 में से 1 घटाओ क्या बचेगा 2, तो ओनली क्या बच गया 2। ठीक है, आगे D2 यानी तीसरे पद में से आपको माइनस करना है दूसरे वाले पद को। तीसरा पद है कितना, तीसरा पद देखो कितना है, जो तीसरा पद है ना आपका, तीसरा पद है -5.2, तो -5.2 में से माइनस किसको करना है A2 को। A2 कितना है, A2 है -3.2, तो -3.2, तो ये आ जाएगा -5.2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये 3.2, 2 में से 2 घटा लो 0 बच जाएगा, 5 में से 3 माइनस करो 2, ठीक है, तो ये बच जाएगा -2.0 यानी -2। D3 निकालेंगे तो A4 में से A4 कितना है -7.2 में से माइनस करना है किसको, तीसरे वाले पद को, तीसरे वाला पद है -5.2, तो ये कितना बच जाएगा, यहाँ देखो -7.2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये आ जाएगा 5.2। माइनस वाला नंबर ज्यादा है तो माइनस का साइन आएगा, 2 में से 2 घटा लो देखो 0, 7 में से 5 घटाओ 2 यानी 2.0, -2.0। तो अब अंतर देखो -2, तो ये AP है, अंतर सेम है, अतः यह एक क्या हो जाएगी, अतः यह एक AP है। जब ये AP है तो इसमें अपने को आगे वाले पद निकालने, आगे वाला पद का मतलब 5वां पद, छठा पद, 7वां पद। तो 5वें पद को कैसे निकालते हैं, चौथे पद में क्या जोड़ेंगे D जोड़ेंगे, तो
पांचवा पद आपका निकल गया। चौथा पद है कितना? चौथा पद है -7.2, -7.2 में जोड़ेंगे किसको? डी को, और डी कितना है? -2, डी कितना है? माइनस का 2, तो पांचवा पद निकल के आएगा -7.2 प्लस माइनस यानी माइनस के 2, तो पांचवा पद निकल के आ जाएगा आपके पास -7 और -2 जोड़ो माइनस के 9, माइनस के 9.2। छठा पद कैसे निकालेंगे? छठे पद में पांचवें पद में डी ऐड करेंगे। पांचवा पद है कितना? माइनस के 9.2 है, और प्लस में डी, डी कितना है? डी माइनस के 2, तो -9.2 का -9.2 प्लस माइनस -2, और -9 और 2 कितने हो गए? 11, माइनस के नंबर है तो ऐड होंगे, दोनों जोड़ेंगे तो -9 और 2 11, -11.2। सातवां पद कैसे निकालेंगे? सातवां पद में यानी छठे पद में डी को ऐड करना है, तो डी को ऐड करेंगे तो छठा पद है कितना? छठा पद देखो -11.2 अभी निकाला है, और प्लस ऐड करना है किसको? डी को, डी कितना है? माइनस का 2, तो -11.2 प्लस माइनस यानी माइनस के 2, और -11 -2 यानी माइनस के 13, और ये 0.2 पड़ेगी -13 पॉइंट, यानी पांचवा पद है -के 9/2, छठा पद है -11.2, और सातवां पद है -13.2। इसका देखो 4 नंबर पॉइंट क्या है? -10, -6, -2 और 2, तो यानी कौन कौन एपी है, तो एपी चेक करनी पड़ेगी। एपी चेक करने के लिए अंतर देखना पड़ेगा, और अंतर के लिए आपको पता है D1 निकालो A2 - A1 करके। A2 कितना है? -6 प्लस A2 यानी -6 माइनस, यानी A2 कितना है? -6, इसमें से माइनस करना है किसको? A1 को। A1 कितना है? -10, तो ये आ जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 10 में से 6 घट रहा है, 10 में से 6 घटेगा, क्या बचेगा? 4, क्या बचेगा? 4। T2 निकाल लो। A3 में से क्या माइनस करेंगे? A2, A3 है कितना? A3 है -2, इसमें से माइनस करना है किसको? A2 को। A2 है कितना? -6, -2 के -2 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और ये 6 में से 2 माइनस करो, क्या बचेगा? 4। तो D3 यानी A4 में से क्या माइनस करेंगे? A3 को। A4 कितना है? A4 देखो, A4 2 माइनस, और A4 में A3 कितना है? -2, -2, ये 2 के 2 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, और ये 2 कितने हो गए? 4। इसका मतलब अंतर सेम आ रहा है, तो अतः यह एक क्या है? एपी है। अतः ये क्या है? एपी है, तो इसके आगे वाले पद भी निकालो, पद यानी पांचवा पद निकालो। तो आपको पता है कि चौथे पद में क्या ऐड करना है? डी को ऐड करना है, और चौथा पद है कितना? चौथा पद है 2 में ऐड करना है डी को। डी कितना है? 4 है, 4 और 2 जोड़ दो 6 आ जाएगा। पांचवा पद निकालेंगे, पांचवा पद निकालिए। छठा पद जो निकालेंगे छठा पद, तो पांचवें पद में क्या जोड़ेंगे? डी को, और पांचवा पद है कितना? 6, डी कितना है? डी 4 है, 6 और 4 कितना होता है? 10, 6 10 आगे कितना आ जाएगा? 4 और जोड़ दो 14 आ जाएगा। सातवां पद क्या निकलेगा? छठे पद में क्या जोड़ेंगे? डी, और छठा पद है कितना? छठा पद अभी निकला 10, और प्लस डी कितने? 4, 10 और 4 14, तो ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां पद। ओके।